राष्ट्रगीत में भला कौन वह भारत भाग्य विधाता है, फटा सुथन्ना पहने जिसका गुण हर चरना गाता है। मखमल टमटम बल्लभ तुरही, पगड़ी छत्र चवर के साथ, तोप छुड़ाकर ढोल बजाकर जय जय कौन कराता है। पूरब पश्चिम से आते हैं नंगे बूचे नर कंकाल, सिंहासन पर बैठा उनके तगमे कौन लगाता है। कौन कौन है वह जनगण मन, अधिनायक वह महाबली, डरा हुआ मन बेमन जिसका बाजा रोज बजाता है। यह कविता उस हरचरना की आवाज़ है जो भारत के खेतों में पैदा तो करता है लेकिन जीते जी कभी भारत भाग्य विधाता नहीं बन पाता। यही किसान आज देश के सबसे बड़े संकट से जूझ रहा है और सरकार की योजना प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना अब खुद एक बड़ा सवाल बन गई है। योजना का सपना और हकीकत। 2016 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने PMFBY की घोषणा की। उद्देश्य था किसानों को सूखा, बाढ़, कीट और मौसम के प्रकोप से सुरक्षा देना। प्रीमियम 2%, खरीफ पर 1.5%, रबी पर और 5% बागवानी फसलों पर तय किया गया। शेष केंद्र और राज्य सरकारें देंगी। जमीनी सच्चाई। योजना से बीमा कंपनियों को लाभ, किसान को घाटा। द प्रिंट की रिपोर्ट कहती है महाराष्ट्र में 8 वर्षों में कंपनियों को 52,969 करोड़ प्रीमियम मिला, लेकिन किसानों को मिला सिर्फ 36,350 करोड़, यानी 16,000 करोड़ का अंतर। तमिलनाडु के डी आरोग्यम ने जबरन बीमा में शामिल होने के बाद 2 बार फसल गंवाई पर मुआवजा नहीं मिला। हरियाणा के रोशन लाल को बीमा के लिए कभी सहमति नहीं दी, फिर भी प्रीमियम लिया गया और दावा खारिज कर दिया गया। कृषि कानून और किसान आंदोलन। 2019 में सरकार ने 3 कृषि कानून लाए। एग्रीकल्चर प्रोड्यूस ट्रेड एंड कॉमर्स एक्ट, एग्रीकल्चर सर्विसेज अनुबंध कानून, आवश्यक वस्तु संशोधन कानून। इन कानूनों ने किसानों में भय पैदा कर दिया कि न्यूनतम समर्थन मूल्य MSP खत्म हो जाएगा और मंडियों पर कॉरपोरेट का कब्जा होगा। पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, राजस्थान से लेकर पूरे देश में लाखों किसान सड़कों पर उतरे। 13 महीने तक दिल्ली की सीमाओं पर आंदोलन चला। आखिरकार दिसंबर 2021 में सरकार को तीनों कानून वापस लेने पड़े, लेकिन तब तक 700 से अधिक किसानों की जान आंदोलन के दौरान जा चुकी थी। आत्महत्या आंकड़े नहीं सिसकती जिंदगी। NCRB के मुताबिक 2015 से 2023 के बीच 1,12,000 से ज़्यादा किसान और खेत मजदूर आत्महत्या कर चुके हैं। 80% मामलों में कारण है कर्ज और दिवालियापन। हर दिन औसतन 30 किसान आत्महत्या करते हैं। योजना की गड़बड़ियां, तकनीकी छल और प्रशासनिक ढिलाई। बीमा दावा तय होता है उपग्रह चित्रों से, जिससे केवल यह दिखता है कि फसल है, पर यह नहीं कि वह बर्बाद हो चुकी है या कीटग्रस्त है। औसत यूनिट मॉडल के चलते यदि पड़ोसी की फसल ठीक रही तो आपका दावा खारिज। CAG रिपोर्ट 2022 कहती है 37% किसानों को ही योजना की प्रक्रिया समझ में आई, शेष भ्रम में ही रहे। आइए जानते हैं इसका समाधान क्या है। प्रत्यक्ष लाभ अंतरण DBT अनिवार्य हो, व्यक्तिगत हानि पर आधारित मुआवजा ढांचा बने, महिला और भूमिहीन किसान शामिल हो, तकनीकी पारदर्शिता AI ब्लॉकचेन रियल टाइम डेटा हो, कंपनियों की जवाबदेही और मुनाफे पर सीमा लगे। यह योजना किसानों का आंकड़ा नहीं, इंसान मानकर चले तभी सार्थक होगी। फिर वही सवाल, कभी राष्ट्रगीत में गाए जाने वाले हर चरना की पीड़ा अब आंकड़ों में सिसक रही है। कभी योजना, कभी कानून, कभी मौसम, हर बार किसान ही हारा। अब क्या वह वक्त नहीं आ गया जब हम उसे उसका हक दे? जय जय नहीं न्याय दे। राष्ट्रगीत में भला कौन वह भारत भाग्य विधाता है, फटा सूथना पहने जिसका गुण हर चरना गाता है।